आप देख रहे हैं हमारा विशेष बिहार में बाघों की बहार। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और पूरी दुनिया ग्लोबल टाइगर डे मना रही है। बिहार के लिए आज का दिन काफी सुखद है क्योंकि चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या हाफ सेंचुरी के पास पहुंच गई है। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार में बाघों की बहार है। बाघ देश की शक्ति, शान, सतर्कता, बुद्धि का प्रतीक है। शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इस वक्त पूरी दुनिया में करीब 4,500 बाघ बचे हैं। सिर्फ 13 देश है जहां बाघ पाए जाते हैं। इनमें से भी 70% बाघ भारत में है। बिहार का एकमात्र और मशहूर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी है। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कभी बाघों के पगमार्ग ढूंढने से नहीं मिलते थे, लेकिन ग्रासलैंड मैनेजमेंट के साथ कड़े सुरक्षा नियमों ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खुशहाली ला दी है। अब आने वाले पर्यटक हर कोई बस यही कहेगा, मुस्कुराइए, आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हैं। भारत नेपाल सीमा पर 900 वर्ग किलोमीटर में फैला बिहार का इकलौता बाघों का आशियाना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तेजी से आगे बढ़ रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण के साथ ही देश में तेजी से बाघों की संख्या वृद्धि करने वाला अभयारण्य बनने की ओर बढ़ रहा है। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व में एक दशक में बाघों की संख्या 5 गुना से भी अधिक हो गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन के आधार पर बहुत अच्छा श्रेणी में रखा गया है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट में भी इस टाइगर रिजर्व के इकोलॉजी की महत्ता को स्थापित की गई है। अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 48 तक पहुंच गई है। 2010-11 के सर्वे में यहां 8 बाघ मिले थे। 2013-14 में बाघों की संख्या 28 तक पहुंच गई। 2018-19 में 31 बाघ मिले थे। 2020-21 में कराई गई गणना में बाघों की संख्या 48 होने के संकेत मिले हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है। बिहार का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है और टाइगर रिजर्व बड़ा टाइगर रिजर्व है जो डे बाय डे ग्रो कर रहा है। टाइगर की संख्या यहाँ पर अभी हम समझते हैं लगभग 48 टाइगर का लगभग काउंटिंग हुआ है, तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाघों को भा रहा है। यहाँ बाघों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर 80 जवानों के स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही 600 से अधिक स्थानीय युवाओं को टाइगर ट्रैकर्स और एंटी पोचिंग कैंप का काम दिया गया है। नेचर गाइड और दूसरे गतिविधियों से भी स्थानीय युवाओं को जोड़ा गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में युद्ध स्तर पर बाघों के संरक्षण के लिए चलाई गई मुहिम रंग ला रही है। प्रतिवर्ष औसतन 1500 हेक्टेयर भूमि पर ग्रास लैंड मैनेजमेंट कर आहार श्रृंखला को बेहतर किया जा रहा है। फॉरेस्ट गार्ड के साथ सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर सख्ती को बढ़ाया गया है, जिससे शिकार की घटनाएं रुकी हैं। एंटी पोचिंग सेंटर की संख्या 15 से बढ़ाकर 55 की गई है, जहां 24 घंटे वनों की सुरक्षा में जवान तैनात हैं। बाघों के साथ ही तेंदुआ और अन्य जानवरों का कुनबा भी तेजी से बढ़ रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक तो बिहार का एक ही मात्र टाइगर रिजर्व है और ये अच्छी खबर है कि आज के दिन में बाघों की स्थिति में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और जंगल में इस तरीके का अधिवास में बढ़ोतरी करे ताकि ये शाकाहारी जानवर बढ़ सके और बाघों का बाहर आना कम हो सके।
तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी कदम होगी। और इस चीज़ के ऊपर अभी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और बिहार सरकार अभी काम कर रही है। पूरी तरह संरक्षण का कार्य चल रहा है। डिपार्टमेंट के लोग अच्छे से यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे टाइगर का यहाँ बचाव हो रहा है। पहले शिकार हो जाया करता था, उन सब चीज़ों को पूरी तरह रोक लगा है। अब कोई शिकार होकर टाइगर का नहीं हो पाता है और मुस्तैदी से यहाँ पर उसकी व्यवस्था की जाती है कि पूरा बेहतर तरीके से यहाँ हो। बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 900 वर्ग किलोमीटर के दायरे को बढ़ाने पर भी सरकार मंथन कर रही है। रिहायशी क्षेत्रों में जानवरों के भटकने की घटना हो या फिर जंगल के अंदर बाघों के आशियाना में दखलंदाजी, दोनों ही स्थिति बाघों के संरक्षण के लिए घातक है। जो हम लोगों ने ग्रासलैंड के जो विकास किया है उससे बाघों की संख्या में जरूर वहाँ वृद्धि भी हुई है। और ये पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि जो बाघिन हैं वह या तो अपने बच्चों के साथ या फिर स्वयं भी जो आरस से सटे गन्ने के खेत हैं उसमें वो चले जा रहे हैं। और अक्टूबर से लेकर के दिसंबर जनवरी तक ये जब तक गन्ना वहाँ रहता है वो गन्ने में ही वो घूमते रहते हैं, जहाँ उनको आसानी से शिकार भी मिल जाता है। हमारी यह प्राथमिकता रहती है कि भाई इससे कहीं भी मैन एनिमल कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हमारे दस्ते जो हैं TTPP जो हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का बढ़ता कुनबा सुखद है और बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाला है। वाल्मीकि अभयारण्य में बढ़ रहा बाघों का कुनबा बिहार के लिए गौरव करने वाला पल जरूर है, लेकिन बाघों के संरक्षण के दिशा में सरकार को और कई कड़े कदम उठाने होंगे। मुन्नाराज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। तो बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, साल दर साल बढ़ती जा रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का सघन जंगल और पास में बहती गंडक नदी बाघों को खूब पसंद आ रहा है। यहां की आबोहवा में बाघों की संख्या पिछले 10 साल में 6 गुना बढ़ गई, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए एक बेहतर रिजल्ट है। एक दशक पहले हाल ये हो गया था कि भारत में बाघ विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया। साल 2010 में बाघों की संख्या इतनी कम हो गई कि लगने लगा मानो भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन समय के साथ विलुप्त होते बाघ का संरक्षण तेजी से शुरू हुआ। पहली बार 1973 में टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई। 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया। 2006 में बाघों की पहली गणना हुई। बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट बना। तब देश में बाघों की संख्या केवल 1411 थी। 2018 की अंतिम और चौथी गणना में सुकून और खुशी देने वाली खबर आई। याद कीजिए 2019 की 29 जुलाई का वो दिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 पेश करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक था टाइगर से टाइगर अभी जिंदा है की कहानी सुनाते हैं और गर्व के साथ देश में बाघों की संख्या 2226 से बढ़कर 2967 होने की जानकारी देते हैं। कहानी एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है, वो वहीं न रुके। केवल टाइगर जिंदा है इससे काम नहीं चलेगा। 2018 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में महज 32 बाघ थे, लेकिन अब करीब 50 बाघ होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस दावे पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी है, जो न सिर्फ देश का मान बढ़ाने वाला है बल्कि बिहार के लिए अच्छी खबर है। वर्तमान समय में देश में कुल 51 टाइगर रिजर्व हैं। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जबकि देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के पेंच में है। 2019 में आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2967 बाघ हैं। देश में सबसे ज्यादा 526 बाघ मध्य प्रदेश में हैं।
भारत में एक वो दौर था जब बाघों का भरमार था, लेकिन लोग बाघ का शिकार बढ़ चढ़कर करने लगे। ये उनकी शान शौकत का हिस्सा था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत में बाघों की संख्या में तेजी से गिरावट आई। साल 2010 में बाघ विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया। भारतीय बाघ, जिसे बंगाल टाइगर कहा जाता है, जंगलों में अपनी दहाड़ के लिए जाने जाते हैं। बंगाल टाइगर शेर की तरह झुंड में न रहकर अकेला रहना पसंद करता है। बाघ का खौफ इस कदर होता है कि वहाँ चिड़िया भी चहचहाने लगती है और बंदर चिल्लाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो पूरे जंगल को इस बात के लिए खबरदार कर रहा हो कि एक महान शिकारी आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 4 साल में एक बार बाघों की गिनती होती है और अगले साल बाघों की गिनती होगी। उम्मीद की जा रही है कि बिहार में इस बार बाघों की संख्या 50 के पार पहुंच जाएगी। देश के 14 अच्छे टाइगर रिजर्व में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का चयन किया गया है, जिससे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निदेशक गदगद हैं, या यूं कह लीजिए कि दिल बाघ बाघ है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 10 साल में बाघों की संख्या 6 गुनी हो गई है, जो बता रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाघों को किस कदर भा रहा है। यहाँ का जंगल, यहाँ की आबो हवा और भरपूर पानी बाघों को सुरक्षित माहौल देता है। देखिए, वाल्मीकि नगर के बीच वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जंगल विशेष तौर पर माना जाता है कि यहाँ कभी बाघों की संख्या 8 पर आकर सिमट गई थी, जो अभी 48 तक पहुंच चुकी है। विशेष तौर पर टाइगर रिजर्व की देख रहे हैं, जिस तरह की झाड़ियां आप सामने देख रहे हैं, जिस तरह की वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के तमाम इलाकों में बेत की घनी झाड़ियां होती है, तो बाघों को ऐसे ही आशियाना पसंद है। जिन इलाकों में झाड़ियां होती है वैसे इलाकों में ही लगातार अधिकांश बाघ देखे जाते हैं और सामने से यहाँ उनको शिकार मिल जाता है। और दूसरी तरफ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की एक और विशेषता है जो लगातार बाघों के कुनबा को बढ़ा रहा है कि टाइगर रिजर्व के जंगल से होकर सैकड़ों छोटी छोटी नदियां घूम रही हैं, जहां बाघ आसानी से उनको पानी भी मिल जाता है। तो एक तरफ शिकार की कोई समस्या नहीं होती है, ग्रासलैंड के सहारे लगातार एरिया को बढ़ाया जा रहा है और शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ रही है, और वहीं उसके साथ ही शाकाहारी जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद बाघों को आसानी से भोजन मिल जा रहे हैं। इसलिए लगातार हाल के दिनों में बाघों का कुनबा यहाँ बढ़ना शुरू हुआ है और संख्या 48 पार कर गई है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो बाघों का सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है। बगल में उनको झाड़ी मिल जाती है, सामने उनको पथवे मिल जाता है और दूसरी तरफ नदी के किनारे पहुंचकर आसानी से वे पानी पी लेते हैं। तो तमाम ऐसे हैबिटेट हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो बाघों की संख्या को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन भी लगातार ऐसे ही इलाकों को डेवलप कर रहा है और बाघों के संरक्षण की दिशा में लगातार चल रही मुहिम का यही असर है कि तेजी से यहाँ बाघों की संख्या बढ़ रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश के उन 14 टाइगर रिजर्व में है जहां बाघों के संरक्षण के लिए बेहतर काम किया जा रहा है। बाघों को संरक्षण करना इतना आसान नहीं है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निदेशक से सुनिए कि कैसे ये प्लानिंग सफल हुई। सबसे बड़ा है टाइगर का यहाँ पे उसके लिए प्रोटेक्शन और हैबिटेट डेवलपमेंट, ये दो मुख्य कार्य यहाँ पे जो हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में किया है। तो प्रोटेक्शन को हम लोगों ने उसको स्ट्रेंथन किया है और पूरे टाइगर रिजर्व में हम लोगों ने 54 एंटी पोचिंग कैंप्स बनाए हैं। यहाँ पे 24/7 पूरा 24 घंटे वहाँ पे लोग हमारे रहते हैं। जो आसपास के गांव के युवा हैं उन लोगों को हम लोगों ने वहाँ रखा है एंटी पोचिंग कैंप्स पर। इसके अलावा जो टाइगर ट्रैकर्स और पेट्रोलिंग पार्टी ये भी हमारी जो है, तो इस तरह आप कह सकते हैं कि तीन स्तरीय तरह का हम लोग पेट्रोलिंग यहाँ करते हैं। हर 4 साल पर बाघों की गिनती होती है। आखिरी बार 2018 में हुई थी। अब अगले साल बाघों की गिनती की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। हम जाकर के एक और नई उसमें आ गई है एम स्ट्राइक से।
जो कि मोबाइल के माध्यम से लोग उसमें घूमते हैं और उसमें सारे रोज़ का उसमें पेट्रोलिंग जो करते हैं घूमते हैं ना, तो उसका रिकॉर्ड होता है। उसमें जो भी साइन सिम्टम्स कोई जानवर दिखता है उसका लोग उसमें रिकॉर्ड करते हैं और उसको हम लोग हर मंथ उसको NTCA को भेजते हैं। तो यह एक हमारे लिए और डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ सीखने और आगे उसके ऊपर अमल करने का एक नया तरीका भी आ गया है M स्ट्राइप से। बिहार में बाघों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, यानी कह सकते हैं कि बिहार में बाघों की बहार है और ये सब हुआ है सालों की मेहनत से। हम लोग को प्रोटेक्शन करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने हैबिटेट डेवलपमेंट का काम किया यहाँ पे। जो घास के मैदान थे, जो जब टाइगर रिजर्व बना था 93-94 में, उसमें लगभग 4% था, वो अब बढ़ करके हम लोग 8 से 9% तक हम लोग आ गए हैं और उसको पूरे टाइगर रिजर्व में उसका फैलाव किया गया है। इससे हर्बीवोर्स की संख्या भी बढ़ी है और इसके चलते बाघों की संख्या भी बढ़ी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अब 2 डॉक्टर भी तैनात रहते हैं जो समय समय पर जानवरों की देखभाल करते हैं। खासकर रेस्क्यू के बाद डॉक्टर का रोल बढ़ जाता है। हाल के दिनों में मोतिहारी से एक बाघ को रेस्क्यू कर फिर से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया, जो बताता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की टीम बाघों के संरक्षण के लिए कितनी एक्टिव है। हमारे पास 2 वेटनरी डॉक्टर भी की पोस्टिंग हमारे हो गई है VTR में, एक डिवीजन 1 और डिवीजन 2 में। तो अब हम उम्मीद है कि आने वाले एक साल के अंदर हम लोग यहाँ पे जो रेस्क्यू किए जाते हैं जानवर, उनके इलाज कर करके उनको जो प्राथमिक इलाज उपचार कर करके उनको जंगल में हम लोग छोड़ सकते हैं। यह सुविधा भी हमारे पास जल्दी हो जाएगी। आज हमारे पास ट्रैंक्विलाइजर गन भी हैं और हम अपने जो भी टाइगर चाहे लेपर्ड बाहर निकलते हैं जंगल से। अभी कोविड के समय में 5 लेपर्ड बाहर निकल के आए थे, उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से बिना किसी नुकसान के हम लोगों ने उनको अंदर जंगल में छोड़ा। टाइगर का हम लोगों ने अभी हाल ही में रेस्क्यू किया मोतिहारी से, जो बगल का जिला है पूर्वी चंपारण, वहाँ चला गया था वो, उसको हम लोगों ने किया। और भी टाइगर यहाँ निकलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सभी के सहयोग से और अपने उस तरह की एक्सपर्टीज़ है वो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हमारे पास 2 वेटनरी डॉक्टर्स हैं। बाघ सबसे खूंखार जानवरों में से एक है। बाघ आदमखोर भी होता है। ऐसे में बाघों की सुरक्षा और संरक्षण बड़े खतरों के बीच किया जाता है। बघा से मुन्ना राज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए अपना बिहार।